जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस पटरी पर लाने के लिए कोशिशें जारी है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। न सिर्फ लोकल स्टेक होल्डर्स बल्कि ओवरऑल अगर इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं तो वो भी अब सामने आ रहे हैं और इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें जो है वो जारी है। इस सिलसिले में ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के खदोखाल क्या रहे उस बारे में भी बात होगी। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है दो अहम शख्सियात जो ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है अजय प्रकाश जी और जो इनका जेके चैप्टर है ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का तो उनके चेयरमैन शिवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शिवी साहब से पहले जानना चाहेंगे, शिवी साहब अभी मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से आप जो टूरिज्म सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह से कुछ इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे कश्मीर में हुए तो उसके बाद ग्राफ जो है लगातार डिक्लाइन पे है, तो क्या समझते हैं आप? देखिए जो ग्राफ था, पहले तो शुक्रिया आप यहाँ आए। देखिए मैं पहले अपने ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय प्रकाश जी और जितने भी मेंबर आए हैं हमारे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कश्मीर को एज डेस्टिनेशन चूज़ किया यहाँ पर मीटिंग करने के लिए। नहीं तो ये आज तक हिस्ट्री में जो है दिल्ली या मुंबई में होती थी। तो पहले इनको शुक्रिया करता हूँ। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि ग्राफ डाउन, यस ग्राफ डाउन बिल्कुल था मुझे लगता है मई तक, लेकिन जून से ग्राफ वापस, अगर आप खुद भी देखेंगे, पिकअप हुआ है। आज की डेट में सारी फ़्लाइट्स बैक आ रही है और 90% उसमें टूरिस्ट है, 10% लोकल्स और ऑफिसर्स हैं। तो उससे ज़्यादा तो पॉजिटिव कुछ नहीं है। हाँ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, वी लॉस इनोसेंट लाइफ्स, जो हमें हमेशा अफसोस रहेगा एज कश्मीरी और कश्मीरियत। हमेशा हम अफसोस करेंगे कि वो बेचारे यहाँ पर घूमने आए थे और उनकी जान यहाँ पर चली गई। तो टेरर अटैक में हमेशा हमें अफसोस रहेगा, दुख रहेगा और हम ये कभी भूल नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है, हमारे जितने भी 1700 प्लस मेंबर्स पैन इंडिया है, वो अपने क्लाइंट्स को जो भी ईमेल जाएगा, चाहे उसमें एयर टिकट हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, उसमें नीचे सिग्नेचर एक जाएगा जिसमें कश्मीर की प्रमोशन होगी, जेके टूरिज्म का लोगो होगा, दिल से कश्मीर, जन्नत फिर से खुल गई है और टुगेदर फॉर टूरिज्म, टुगेदर फॉर कश्मीर, उसमें एक वो ऑलरेडी चालू हो गया है जो यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो मेंबर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। तो उससे बेहतर तो कोई प्रमोशन नहीं हो सकता है। और इनका यहाँ पर आने का मकसद यही है, पहलगाम भी जा रहे हैं एक रात के लिए कल। तो ये भी अपने टूरिस्टों को जब ये एवरीडे जो फ्लायर्स भेज रहे हैं या वीडियोज़ या पिक्चर्स भेजते हैं, उसमें जब वो देखेंगे कि ये खुद घूम के आए हैं, तो उससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता है वो क्वेश्चन करेंगे कि सेफ़ है या नहीं है। सही बात है, आप हमारे साथ बने रहिए। अजय साहब, ये बताइए कि जिस तरह से शिवी साहब का कहना है कि अब जो टूरिज्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे लौट रही है, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? और दूसरा, आज आपने कश्मीर को चुना इस मीटिंग के लिए, तो आपके तासुरात जानना चाहेंगे। देखिए, कश्मीर तो आना था क्योंकि टूरिज़्म हम लोगों का व्यवसाय ही नहीं है, पैशन भी है। और टूरिज़्म और कश्मीर एक साथ जुड़े हुए हैं बरसों से, आज से नहीं। ये जो हादसा हुआ, इससे फ़र्क पड़ा, इससे असर पड़ा, क्योंकि बहुत ख़राब हादसा हुआ था। लेकिन हम लोगों का आने का मकसद यही था कि ये जो हमारे दुश्मनों ने जो हरकत की है, इससे हमारे बीच में कहीं कोई दरार ना आए। ये मकसद था आने का कि हम लोग खुद न सिर्फ एक्सपीरियंस करें बल्कि जाकर के वापस 1700 मेंबर, 12 चैप्टर हिंदुस्तान के जो हमारे हैं, उनको सबको ये मैसेज दें कि कश्मीर इज़ ओपन, कश्मीर इज़ वेलकमिंग यू, कश्मीर इज़ रेडी टू वेलकम यू। यही चीज़ जो है सोशल मीडिया में हमारे सब जगह जा रही है। जैसे शमीम भाई ने कहा, हर ईमेल सिग्नेचर जो है, जो भी यहाँ पर हैं और बाकी हमारे मेंबर्स, वो एक जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म के लोगों के साथ जा रहा है और कह रहा है टूरिज़्म टुगेदर फॉर कश्मीर, टुगेदर फॉर टूरिज़्म। क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये मैसेज सब हिंदुस्तानियों तक पहुँचे कि कश्मीर, जो कि बहुत खूबसूरत है, मेरे 5वीं या 6ठी बार आया हूँ और जब आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़ास हैं कश्मीर में, और उनमें से एक है कश्मीर के लोग। और टूरिज़्म यही तो है, नेचुरल ब्यूटी एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब पीपल का वार्मथ। कल हम लोग घंटाघर पे घूम रहे थे, चहल पहल थी फुल। बुलेवार्ड पे गए, टूरिस्ट घूम रहे थे पैदल, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी।
तो टूरिस्ट आ रहे हैं वापस, और ये जो हमारी विज़िट है, जब इससे वापस जाएंगे इंशाल्लाह और बहुत लोग यहाँ आएंगे, और कश्मीर जहाँ था कुछ दिन पहले इंशाल्लाह उससे भी ऊपर टूरिज्म में उठ जाएगा। अजय जी, एक निजी सवाल, आपका नेटिव प्लेस कौन सा है? जी, मैं ओरिजिनली तो हूँ राजस्थान का। राजस्थान से। तो मेरा मानना है कि अगर कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप डाइवर्ट कर सकते थे टूरिज़्म को। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसका जो इम्पैक्ट है न सिर्फ कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री पे पड़ा है, बल्कि अगर इंडिया की टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिस तरह के कश्मीर में हालात है, टूरिज़्म इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि ओवरऑल इंडियन टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई है। तो क्या मानना है आप? देखिए, हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा टूरिज़्म क्या है? डोमेस्टिक टूरिज़्म। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज ठीक है, कहीं और चले गए, आप 2 महीने बाद, अब तो ट्रेन लिंक हो गया है अपने पास, एक इतनी बढ़िया ब्रिज बनी है जो दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज है, तो हिंदुस्तानी टूरिस्ट तो आएगा ही आएगा। रही बात इनबाउंड टूरिज़्म की, पहली बात तो ये है कि ये सीज़न नहीं है उसका, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कश्मीर 48,000 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर। हिंदुस्तान उससे भी कहीं बड़ा है, पर मीडिया जो है ना, आप लोग कई बार, अब शायद मजबूरियां हो, पर जो बात कहनी चाहिए उसको कहीं अलग तरीके से कह देते हैं। और न्यूज़ 18 JKLH को इस जुमरे में मत जोड़िए। हमारी कोशिश रही है हमेशा कि हम प्रमोट करें कश्मीर को। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो है ना, एक इतना खतरनाक टूल है कि कोई भी चाहे कुछ भी डाल सकता है और उसको आप वायरल करवा देते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पॉजिटिव मैसेज जो है, थ्रू आप लोग, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, द पॉजिटिव मैसेज हैज़ टू गो आउट कि एक जगह अगर कहीं, अगर आपके हाथ पे कहीं चींटी काट ली तो आपके पूरा बदन को तो आप नहीं कहते ना कि बेकार हो गया। तो यही चीज़ है कि कहीं एक कुछ हुआ हो, तो बहुत बड़ा देश है, बहुत जगहें हैं। हिंदुस्तान का टूरिज़्म को हम लोगों के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरह प्रोजेक्ट करें, ना सिर्फ कि बाहर का मीडिया। वही सवाल था मेरा, बिल्कुल। तो हम लोग जिस तरह प्रोजेक्ट करें वो बहुत ज़रूरी है, एंड वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू बी पॉजिटिव, एंड वी हैव टू से इंडिया एंड कश्मीर आर देयर एंड वेलकमिंग। बिल्कुल, आप बने रहे शमी साहब। तो ये बताइए किस तरह से आप दोबारा जो एतमाद, उसको ठेस पहुंची उस एतमाद को कहीं ना कहीं, तो उस एतमाद को बहाल करने के लिए किस तरह की कोशिशें आप करेंगे ताकि जो आम टूरिस्ट है वो यहाँ पर आकर ये सेफ जो है वो फील करें? देखिए, पहले जो है कि अभी जो ये हमारे जो इंडिया की लीडिंग ट्रैवल एसोसिएशन है वो सब आ रही हैं, जैसे टैफी आज आया, कल आया, आज भी एक एसोसिएशन आई है, आने वाले भी हैं। और तो इसके बाद जो हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रोड शोज़ करें हर एक सिटी में इन एसोसिएशन विद टैफी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा, तो उससे वो सक्सेस होगा। वी कैन रीच आउट टू मोर पब्लिक। ऐसे तो देखिए, एक तो रोड शो है फॉर नेम सेक, दूसरा है फॉर प्रैक्टिकल यूसेज। तो हमें ये देखना है कि हमें इलाज करना है कि हमें खाली नुस्खा लिखना है। अगर इलाज करना है प्रॉपरली तो उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। रोड शो उनके पैसा वो खुद खर्च करे, वी विल नॉट गो इनटू देयर फाइनेंसेस। उनसे सजेशन ले कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उनको ऑन बोर्ड रखना है। And I am sure कि in coming days post September we are looking at good numbers to revisit Kashmir, and hopefully government भी हमारा सजेशन लेगी कि वो रीएक्टिवेट अपना रोड शो प्रोग्राम कर ले जो उन्होंने पिछले 5-6 साल से, अभी आई वुड से ऑलमोस्ट दैट हैज़ बीन शेल्व्ड, क्योंकि बिग नंबर्स कश्मीर आ रहे थे। एक ही चीज़ मैं अपने टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट को कहूँगा, वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम मलेशिया एंड थाईलैंड, जहाँ पर मिलियंस में लोग जाते हैं, और फॉर दैट रीज़न दुबई। आप देखिए, कोई भी हमारे कंट्री में रोड कोई भी ट्रैवल फेयर हो या वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रैवल फेयर हो, दे आर प्रेजेंट इन बिग नंबर्स। ये नहीं कि फॉर नेम से एक छोटा स्टॉल लिया। आज की डेट में आप देख लीजिए, सऊदी, जहाँ पर आई डोंट से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नंबर 1, बट एज फार एज टूरिज्म गोज, इफ वी सी व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आई सॉ देम इन ITB, आई सॉ देम इन WTM लंदन लास्ट ईयर नवंबर में, दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो अपना कश्मीर स्टॉल छोड़ के 2 घंटा उनके स्टॉल्स पे घूमा, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या सेल। हमारे पास तो इतने प्रोडक्ट्स है जो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हम
प्रोजेक्ट उनको प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं या तो रोड शो नहीं हो रहे हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट माई टूरिज्म अथॉरिटीज़ टू रिविजिट their strategy and reactivate our road shows for Jammu and Kashmir. Even हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Ladakh was our part and parcel of J&K earlier. We still sell Ladakh as our part of package. It remains tourism product. Politically it can be disconnected to Kashmir, but as far as tourism goes, Jammu Kashmir and Ladakh are together. अजय जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिवम साहब ने कहा कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है लैग कर रही है, उन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और इसके लिए किस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आमादा करेंगे, किस तरह से जो रसाई है वहाँ तक बढ़ाएंगे अपनी, ताकि जो एक्टिविटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर भी हो जाए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को और स्टेक होल्डर्स को ये सब मिल करके होगा. ये किसी एक अकेले एजेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो होटेलियर्स भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सब लोगों को. एयरलाइंस भी हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सब में. और फिलहाल एयरफेयर्स जो हैं काफ़ी रीज़नेबल हैं. उनसे भी यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आपको इन्हीं लेवल पर रखना है. ये नहीं कि अगर थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया तो फिर आप आसमान में चढ़ा दें आपके फेयर्स. तो वी विल रिक्वेस्ट not only the state government but also the central government and the Ministry of Tourism, जिनका कि ये काम है to promote a destination. और उसके अलावा हमारे जो members हैं वो तो करेंगे ही करेंगे. So I think that going forward the only way to make this a success is for everybody to work in the same direction, pulling together to bring Jammu and Kashmir back to its natural and well-deserved position as one of the premier tourist destinations, not only in the country but in the world. तो मुख्तसरन इन शॉर्ट कुछ डिटेल शेयर करना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? मकसद क्या था इसका? मकसद यही था कि साहब आप लोगों से मिलें, हम अपनी बात कहें जो कि आप पहुंचाएं. और ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, क्योंकि ये इसको पिकअप करके बाकी नेशनल न्यूज़ पे भी जाता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि साहब हम लोग यहाँ आए, टैफ़ी यहाँ आए और यहाँ पे अपने आप एक्सपीरियंस किया. एंड दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि हम लोग जा कर के लोगों को, अपने पैसेंजर्स को भी बोलें कि आप आइए हमारे साथ और चलिए कश्मीर. सो मकसद यही था, टू गेट द वर्ड आउट that TAFE is here standing in full support of Kashmir and tourism in Kashmir and the people of Kashmir who are our brothers, and nothing will divide us. Thank you. This is the logo which we have designed to be in the email. दिल से कश्मीर, जन्नत फिर से खुली है. तो बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश रहेगी, न्यूज़ 18 की भी, और हमारी भी यही इल्तिजा रहेगी कि कश्मीर जो है खुला है और दिल से जो है ये लोग आपको बुला रहे हैं, यहाँ के लोग आपको बुला रहे हैं, और आप आ जाइए और यहाँ के कुदरती खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाए. न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ सिरनर से मुदस्सिर कादरी.